हेलो एवरीवन। आप लोगों को हमारे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि आपके पास नए नए वीडियो मैं लेकर आ सकूं। और आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका एक वीडियो लेकर आए हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 मान लीजिए आपको इक्वेशन दी है। अच्छा, अब इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, टू वेरिएबल क्यों बोला जाएगा? यहाँ हमारे पास जो x और y है इनको कहा जाता है वेरिएबल। जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। अल्फाबेट का पावर अगर 1 है तो इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन। अगर अल्फाबेट के पावर में 2 आ जाए तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। 3 आ जाए तो क्यूबिक। तो क्योंकि इनका पावर 1 है इसलिए क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने? 2 अल्फाबेट है इसलिए 2 वेरिएबल। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? क्या होता है ये? जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 अननोन है और दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो नॉर्मली इस तरीके की जब इक्वेशन होती है तो हमें 2 इक्वेशन दी जाती है। जैसे x प्लस वाई दिया है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐसा दे रखा है। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकली और एक होता है एल्जेब्रिकली। ठीक है। अब जो ग्राफिकली मेथड होता है इसको ग्राफ पे किया जाता है। पहले हम इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं फिर हम ग्राफ बनाते हैं। जबकि एल्जेब्रिकली जो होते हैं इसको करने के 3 तरीके हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्लास 10 की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिलेबस में नहीं है। और ये ग्राफिकली मेथड भी हमें करना होता है। तो अब जैसे हमको कोई इक्वेशन इस तरीके से देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि वीडियो हम जो बनाते हैं वो पूरे 6 to 10 के सभी बच्चों के काम आ सके ऐसे हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ये जैसे वीडियो है इसमें मैं आपको सब बताऊंगी जो क्लास 7 या 8 के बच्चे हैं या 9 के बच्चे हैं उनके भी काम आ सके और 10 के भी काम आ सके। तो ये 2 इक्वेशन आपके सामने। सबसे पहले इसको अगर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ग्राफिकली करने के लिए हमें इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। कम से कम 3 सॉल्यूशन हमें चाहिए तब हम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है? ये जैसे आपका इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। सबसे आप पहले लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स और y किसी भी एक की वैल्यू हम इसमें दूसरे के टर्म में निकालते हैं। कहने का मतलब है जैसे आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को एकदम अकेला करना है, ना इसके बगल में कुछ होना चाहिए ना इसके साथ कुछ होना चाहिए। तो इसके बगल में यानी कुछ है ही नहीं, बनी है। लेकिन ये प्लस वाई जो है ये इसके साथ है तो इसको हमें हटाना है और इसे दूसरे साइड भेजना है। तो दूसरे साइड भेजेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गई? x की वैल्यू। लेकिन मान लीजिए अगर इसके बगल में 2 होता तो ये 2 कहाँ आ जाता? इसके नीचे कुछ इस तरीके से 2 आ जाता तो फिर आती हमारी x की वैल्यू। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ये सिंपली ऐसे ही हमने लिया है। तो x की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस 1। अब आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। इसमें आपको 3 x और y की वैल्यू निकाल के लिखनी है। तो जैसे x की वैल्यू हमें निकालनी है उसके लिए y की वैल्यू जो है वो हम अपने मन से लिखेंगे और जो y पुट करने के बाद आएगा सॉल्व करके वो हमारी होगी x की वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर हमने y इक्वल टू 1 माना। अच्छा, हम जो वैल्यूज लेते हैं जब हमें ग्राफ के लिए करना है तो बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं। या तो 1 2 3 ये लीजिए या -1 -2 -3 या 0 भी ले सकते हैं। तो 0 से लेके +1 2 3 और -1 2 3 इसी के आसपास हम निकालने की कोशिश करते हैं पुट करके।
तो सबसे पहले y की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। यानी x की वैल्यू क्या आ रही, 0, जब y है 1। अगर y हम 0 ले लें तो x की वैल्यू 1 माइनस 0 यानी 1, और y की वैल्यू हम 2 ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 यानी कि -1। बड़ा माइनस है इसलिए माइनस बचेगा। तो x की वैल्यू क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या थी, +2। ये 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए इक्वेशन 1 से। इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं ए बी। ये हमारा ए बी सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 से। अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 से हम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसमें भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप चाहें तो y की भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले मैंने x की वैल्यू निकाली, अगर मैं y की निकालना चाहती हूँ तो चलिए इसमें हम y की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन y यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव y नहीं निकालना, हमें पॉजिटिव y निकालना है। तो y को हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और 2 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आएगा x माइनस 2 इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। इस बार x की वैल्यू हम 1 से मानेंगे और जो पुट करने के बाद आएगा वो आएगा y की वैल्यू। तो इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, ऐसा बॉक्स। इसका नाम हम दे देते हैं सी डी। अच्छा, अब इफ x इक्वल टू 1, x 1 है तो y क्या होना चाहिए, तो x की जगह हम लिख देते हैं 1, 1 माइनस 2 इक्वल टू 5, दैट इज -1 इक्वल टू 5। x1 तो y क्या आया, -1। इस तरीके से पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 1 में से -2 जाएगा तो -1 बचेगा। इफ x इक्वल टू 0, x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 0, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू y, यानी क्या आया, -2। y की वैल्यू -2। और अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू y, यानी कि 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ए बी और सी डी दो जो लाइंस थी इनके सॉल्यूशन हमें मिले। अब हमें इसे ग्राफ में पुट करना पड़ेगा। तो ग्राफ हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं आपको बोर्ड पे ही समझाने की कोशिश करूंगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके के होते हैं, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने जाते हैं, ऐसे लाइन क्रॉस होती है, इस तरीके से लाइंस क्रॉस होती हैं। ये दो लाइनें जब x और y की हम बनाते हैं तो ये एक दूसरे को जहां काटते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। ये x है और ये x डैश, ये y और y डैश। तो x और x डैश क्या होता है, x मतलब नॉर्मल प्लस और x डैश मतलब नेगेटिव। मतलब x जितना भी है ये राइट में होगा पॉजिटिव और लेफ्ट में हो गया नेगेटिव। y जितने भी हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे बॉक्स सोच लीजिए ऐसे बने हुए हैं, इसमें भी ये इस तरीके से जाते हैं और कुछ बॉक्स हमको इस तरीके के दिखाई देते हैं। क्योंकि हमारी वैल्यूज 1 2 3 के आसपास ही है इसलिए हमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो 0 हमें मिल रहा है यहां से ही हम शुरू करेंगे अपना काम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को पुट करते हैं। पुट कैसे किए जाते हैं, इसमें देखिए जब हम ये x और y की लाइन जब खींचते हैं तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है फोर्थ। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इधर x प्लस इधर माइनस, y ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसके अलावा इन 4 क्वाड्रेंट के खुद के साइन भी होते हैं, जैसे ये प्लस प्लस होता है, ये यहाँ पे होता है माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। पहला साइन हमेशा x के लिए होता है, दूसरा होता है y के लिए। तो अब जैसे मेरा फर्स्ट है x y, x है +1, y है -1, यानी पहला प्लस और दूसरा माइनस। ये किस क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है, पहला प्लस दूसरा माइनस है इस क्वाड्रेंट में, यानी हमारी ये जो वैल्यू है ये इसमें आनी चाहिए। अच्छा, पुट जब हम करते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x1 लीजिए, तो x जहाँ खत्म होता है वहीं से हम y को काउंट करते हैं। तो ये 0 है,
0 के बाद पहला ये हो गया x, इसी के ऊपर लिया जाएगा x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x 1 ही है तो यहीं रुक गया। अब यहाँ से हमें जाना है y -1, तो y मैंने आपको कहा था नीचे होता है -1, तो इससे नीचे यहाँ ये हमारा क्या हो गया -1, तो x1 और y -1 ये पहला पॉइंट हमें मिल रहा है 1, -1, ऐसा छोटा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 0, -2, तो x 0 यानी यही रहेगा और y क्या है -2, ये भी नीचे आएगा 1, 2, यानी ये पॉइंट हमें मिलेगा दूसरा 0, -2। अब x3 है y 1 है, तो x3 1, 2, 3 और y 1 यानी पॉजिटिव यानी ऊपर चला जाएगा यहाँ 3, 5, दोनों पॉजिटिव इसमें है इसलिए इस क्वाड्रेंट में आ गए। एक प्लस एक माइनस जो थी वो इधर इसमें थे, पहला है प्लस और दूसरा माइनस, ये तो हो गए तीनों हमारे। ये हमने पुट कर दिया CD का, ठीक है। सबसे मैंने कर दिया CD को पुट, तो CD को जब पुट किया तो यहाँ इन तीनों को मिला तो एक सीधी लाइन बनेगी। ये लाइन एकदम भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती है, स्केल से हम मिलाते सीधी लाइन बनती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टेढ़ी मेढ़ी होती ही नहीं है। अब उसके बाद AB को जब हम बनाएंगे तो सेम वे हमें ऐसे ही बनाना है, x0 और y1, x0 ये रहा, y1 यानी +1 ये इधर पहला पॉइंट हमें मिला, x1 y0, x1 ये और y0 यानी इसी के ऊपर ये पॉइंट रुक जाएगा, y कहीं जा ही नहीं पाएगा क्योंकि y0 है। x -1 y +2, अब x है -1 तो -1 इधर आता है और y है +2 यानी ऊपर जाता है 1, 2, तो -1 और +2, तो देखिए 3 पॉइंट इसमें भी मिल रहे हैं। इन तीनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये था हमारा CD और ये है AB, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं काट रही है, जहां ये काटेगी वहां हमें x और y गिनने पड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब x कितना है और y कितना है। तो अब मेरा तो ये हाथ से बना हुआ है इसलिए रैंडमली ये ऐसे ही आएगा, लेकिन आपको जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें जब आप बनाएंगे तो आपको देखेंगे कि जहां तक है x आपका 1, 2 इधर आना चाहिए और y कुछ इसमें क्लियर इसमें नहीं है क्योंकि बीच में है इसलिए हम इसको लिख नहीं सकते, लेकिन ये जहां जिस पॉइंट के ऊपर आएगा उसी को हम मानते हैं y। तो मान लीजिए अगर ये 1 पे आ जाता है तो y -1 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारा x2 और y -1, कुछ इस तरीके का आंसर इसमें आना चाहिए। क्योंकि ये रफली बना हुआ है इसलिए इसमें एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा तरीका यही है कि जहां ये दोनों लाइन काटे वहां ओरिजिन से आप x और y को गिने तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। जैसे एक मैं बताऊं, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ कट रहा है तो इसे कैसे गिना जाएगा, ये ओरिजिन है 1, 2 x2 और y कितना है 1, 2, 3, तो x2 और y3 ऐसे हम काउंट करके लिखते हैं ना, तो वही हमें काउंट करना है जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है कि x कितना है y कितना है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन भी लगाना है। आप जैसे समझ सकें ऊपर +y नीचे -y, राइट में x प्लस है और y लेफ्ट में माइनस है, इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ग्राफिकली इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप इसे कोशिश कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज हैं तो अपना कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स, लाइक्स और जो सब्सक्राइब आप करते हैं उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।